वेलकम स्टूडेंट्स टू माय चैनल डॉक्टर सुमित एजुकेशन एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 के 20 MCQ अकाउंटेंसी चैप्टर 3 गुडविल नेचर एंड वैल्यूएशन। लास्ट वीडियोस में मैं आपको चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के MCQs सॉल्व करा चुका हूं और इसी सीरीज़ में मैं आपके लिए लाया हूं चैप्टर 3 अकाउंटेंसी का गुडविल नेचर एंड वैल्यूएशन 20 MCQ। ये MCQ आपके एग्जाम में 20 मार्क्स के आएंगे जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम सीखेंगे चैप्टर 3 के 20 MCQ। आइए चलते हैं और देखते हैं पहला MCQ। पहला MCQ आ रहा है आपके में, व्हेन गुडविल इज नॉट परचेज्ड गुडविल अकाउंट कैन। फर्स्ट ऑप्शन है नेवर बी रेज्ड इन द बुक, बी रेज्ड इन द बुक, बी पार्शियली रेज्ड इन द बुक्स, बी रेज्ड एज पर द एग्रीमेंट ऑफ द पार्टनर। देखिए होता क्या है कि जो गुडविल है ये हमारी है इंटेंजिबल असेट्स। जो गुडविल है वो हमारी क्या है, इंटेंजिबल असेट है। इंटेंजिबल असेट्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के अकॉर्डिंग जब तक उसे आप परचेज नहीं करोगे तब तक आप उसे बुक्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। कोई भी इंटेंजिबल असेट्स जब तक उसे आप क्या नहीं करेंगे, परचेज नहीं करेंगे इन काइंड्स और कैश, तब तक उसे आप एस 26 के अकॉर्डिंग बुक्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो क्वेश्चन में साफ साफ कह रहा है व्हेन गुडविल इज नॉट परचेज, गुडविल क्या करी गई है, गुडविल परचेज नहीं की गई है। तो गुडविल अकाउंट कैन नेवर बी रेज्ड इन द बुक्स, बी रेज्ड इन द बुक्स, बी पार्शली रेज्ड इन द बुक्स, बी रेज्ड एज पर द एग्रीमेंट। तो मैंने क्या बताया, जब तक उसे परचेज नहीं करेंगे आप बुक्स में रिकॉर्ड्स नहीं कर सकते। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, नेवर बी रेज्ड इन द बुक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नेवर बी रेज्ड इन द बुक्स। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द गुडविल ऑफ द फर्म इज नॉट अफेक्टेड बाय। जो फर्म की गुडविल है वो इफेक्ट नहीं होती है। वो गुडविल जो है फर्म की वो किसकी वजह से इफेक्ट नहीं करती है। तो पहला है लोकेशन ऑफ द फर्म, रेपुटेशन ऑफ फर्म, बेटर कस्टमर सर्विस और नन। जो गुडविल है वो लोकेशन की वजह से भी इफेक्ट होती है, फर्म की रेपुटेशन और बेटर कस्टमर सर्विसेज। इन तीनों ही रीजन है जिसकी वजह से गुडविल क्या होती है, अफेक्टेड होती है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, डी इसका आंसर हो जाएगा। द गुडविल ऑफ द फर्म इज नॉट अफेक्टेड बाय, तो इसमें तीनों की वजह से जो तीन ऑप्शन दे रखे हैं आपके में लोकेशन ऑफ द फर्म, रेपुटेशन ऑफ फर्म, बेटर कस्टमर सर्विस, इन तीनों की वजह से गुडविल क्या होती है, इफेक्ट होती है। तो ऑप्शन हो जाएगा डी, नन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके में आ रहा है द प्रॉफिट अर्न्ड अ बिजनेस ओवर द लास्ट 5 years आर एज फॉलोज, रुपीज 12,000, रुपीज 13,000, रुपीज 14,000, रुपीज 18,000 एंड 2,000 लॉस। बेस्ड ऑन 2 year परचेज ऑन द लास्ट 5 year प्रॉफिट्स वैल्यू ऑफ गुडविल विल बी। मतलब क्वेश्चन में क्या है, बहुत इजी क्वेश्चन है आपके लिए, आपको आता भी होगा कि जो बिजनेस है उसका लास्ट 5 years का प्रॉफिट आपको गिवन है, जिसमें एक लॉस भी है 2,000 का। बेस्ड 2 year परचेज आपको क्या निकालना है, गुडविल वैल्यूड करनी है इसके अंदर। तो कैसे करेंगे, आपको मालूम है कि गुडविल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा, आपको पता है 12,000, 13,000, 14, 18 और 2,000 को ऐड करने के बाद 2,000 लॉस है, इनको ऐड करने के बाद हम क्या करेंगे, डिवाइड बाई 5 कर देंगे, जिससे हमारा क्या निकल के आ जाएगा, एवरेज प्रॉफिट। कर लेते हैं 12,000, 13, 25, 25 और 14, 39, 39 और 8, 47, 57 और 57 में 2 लेस करें 55,000, 55,000 टोटल आ गया अपॉन 5। तो अब हमारा आ जाएगा 11,000 मल्टीप्लाई 2, क्योंकि नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है, 2 है। तो हमारा आंसर आ जाएगा 22,000। क्लियर है। तो देखते हैं कहाँ है 2,000, 22,000। ऑप्शन ए है 23,600, बी 22,000, सी 1,10,000 और डी 1,18,000। फाइनली हमारा आंसर आ जाएगा 22,000 बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके में, द एवरेज प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस ओवर द लास्ट 5 years अमाउंटिंग टू ₹60,000। जो अमाउंट दे रखा है आपको लास्ट 5 years का एवरेज प्रॉफिट का, वो कितना दे रखा है? 60,000। द नॉर्मल कॉमर्शियल यील्ड ऑन कैपिटल इन्वेस्टेड इन सच अ बिजनेस इज डीम्ड 10%। मीन्स यदि आप इस अमाउंट को जो आपने अपने पार्टिकुलर बिजनेस में लगा रखा है, जो करंट में बिजनेस आप कर रहे हैं 5 लाख रुपीज़, यदि आप इस पैसे को, इस अमाउंट को कहीं और किसी बिजनेस में एम्प्लॉयड करते तो आपको कितना मिलता रिटर्न? 10% आपको रिटर्न मिलता। द नेट कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस कितनी? 5 लाख। अमाउंट ऑफ गुडविल इफ इट इज बेस्ड ऑन 3 year परचेस ऑफ लास्ट 5 year, सुपर प्रॉफिट विल बी, मीन्स आपका जो एवरेज प्रॉफिट है वो 60,000 का है, आपका जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है वो 10% है, आपकी जो अमाउंट इन्वेस्टेड है इस करंट बिजनेस में वो 5 लाख है, और अमाउंट ऑफ गुडविल बेस्ड है 3 year परचेज पर, लास्ट 5 year सुपर प्रॉफिट। तो देखिए लास्ट सुपर प्रॉफिट क्या होता है? सुपर प्रॉफिट का मतलब ये होता है कि आप जो अमाउंट अर्न कर रहे हैं अपने करंट इन्वेस्टमेंट पर, और आपका जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न चल रहा है मार्केट में कितना चल रहा है? 10%। मतलब आप 5 लाख किसी और बिजनेस में लगाएंगे तो आपको कितना रिटर्न मिलेगा? 10%। मीन्स 5 लाख का 10% कितना हो गया? आपका रिटर्न हो गया 50,000 का। आपको जो रिटर्न मिलेगा कितना मिलेगा? 50,000। जबकि आप अर्न कितना कर रहे हैं करंट बिजनेस में? 60,000। मतलब कितना एक्स्ट्रा कमा रहे हैं? 10,000। ये आपको कहलाता है कितना? क्या कहलाता है? ये आपका सुपर प्रॉफिट। अब ये सुपर प्रॉफिट आप कितने ईयर तक अर्न करेंगे? क्या एक्सपेक्टेशन है? 3 year लिखा हुआ है, 3 year परचेज। तो 10,000 मल्टीप्लाई 3, तो आपका जो गुडविल बनेगी कितनी बनेगी? 30,000। तो आपका आंसर आ गया सी, क्योंकि ए आंसर है नहीं, बी नहीं है और डी भी नहीं है, तो आंसर क्या आ गया? सी, 30,000। आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन ये। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके में आ रहा है फिफ्थ, द प्रॉफिट फॉर द प्रीवियस 3 years आर गिवन बिलो। जो 3 year के प्रॉफिट है गिवन है आपको 18-19 23,000, जिसमें इंक्लूड है एन नॉर्मल गेन ऑफ ₹8,000, 19-20 40,000 आफ्टर चार्जिंग एन नॉर्मल लॉस 12,000, 2021 30,000 आफ्टर राइटिंग ऑफ बैड डेब्ट्स अमाउंटिंग टू ₹6,000। क्लियर है? द अमाउंट ऑफ गुडविल एट 2 year परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 years विल बी। जो आपका गुडविल होगा लास्ट 2 year परचेज एवरेज प्रॉफिट का लास्ट 3 years का, वो कितना होगा? इसको निकालते हैं, देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए होगा एवरेज प्रॉफिट। हमें चाहिए एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए हमारे पास 23,000, 40,000 और 30,000 दे रखे हैं, लेकिन जब भी हम प्रॉफिट लेते हैं एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए गुडविल के अंदर, वो हम लेते हैं ओनली कौन सा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब ये होता है कि इसके अंदर हम नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स हम इसके अंदर नहीं लेते हैं। जो प्रॉफिट हम लेंगे उसके अंदर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और नॉन ऑपरेटिंग इनकम इंक्लूड नहीं करते हैं। ठीक है? तो जो एबनॉर्मल गेन है ये हमारा क्या है? ये हमारी नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। नॉन ऑपरेटिंग इनकम। एबनॉर्मल लॉस ये हमारा क्या है? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। और बैड डेब्ट्स ये ठीक है, ये हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ठीक है? तो जैसे मैंने बताया कि जब भी हम प्रॉफिट लेंगे उसके अंदर नॉन ऑपरेटिंग इनकम या नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस इंक्लूड नहीं करेंगे। तो जो 18-19 का प्रॉफिट हमें दे रखा है 23,000, उसके अंदर नॉन ऑपरेटिंग इनकम कितने रुपए से? 8,000 से इंक्लूड है, क्योंकि एबनॉर्मल गेन क्या होता है? हमारा नॉन ऑपरेटिंग इनकम। तो इसमें हम क्या कर देंगे? इसमें हमें माइनस करना पड़ेगा क्योंकि वो ऑलरेडी इंक्लूड है। तो हमारा जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा इस ईयर का
18-19 कितना आ जाएगा 15,000। सिमिलरली 1920 में हमारा जो प्रॉफिट दे रखा है 40,000 का दे रखा है नेट प्रॉफिट, लेकिन आफ्टर चार्जिंग एबनॉर्मल लॉस, ये हमारा क्या होता है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, इसे हम क्या कर देंगे प्लस कर देंगे क्योंकि ऑलरेडी हमने इसको लेस कर रखा है। तो हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा 52,000। ये हमारा ठीक है क्योंकि बेड डेट्स लेस करें वो तो ऑपरेटिंग आइटम है, तो ये हमारा 38,000 बिल्कुल ठीक है। अब निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए हम क्या करेंगे 15,000 प्लस 52,000 प्लस 38,000, इनको ऐड करके डिवाइड कर देंगे किसका 3 का, तो कितना हो गया ये 52 और 15 67 और 8 75 1,05,000, ठीक है अपॉन 3। तो हमारा जो एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा कितना आ जाएगा 35,000 आ गया एवरेज प्रॉफिट। इसको हम कितने ईयर तक अर्न करेंगे 2 ईयर्स तक, तो क्योंकि नंबर ऑफ ईयर परचेस कितना दे रखा है 2 ईयर, तो हमारा जो गुडविल आएगी गुडविल वो कितनी आएगी 35,000 मल्टीप्लाई बाई 2 कितनी आ गई हमारी 70,000। कौन सा ऑप्शन है बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा इसमें। ठीक है, आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यदि कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुडविल इज डिफाइंड एज, गुडविल क्या होती है, इंटेंजिबल, फिक्टिशियस, करेंट या लिक्विड। ठीक है, देखिए ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन क्या गिवन है। यदि क्वेश्चन में इंटेंजिबल असेट्स और करंट असेट्स दोनों दे रखी है तो हम टिक करेंगे इंटेंजिबल असेट्स पे, क्योंकि गुडविल क्या होती है हमारी इंटेंजिबल असेट्स होती है। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में देखा गया है कि आपको ऑप्शन दे देता है वो कि गुडविल क्या है हमारी गुडविल क्या है हमारी फिक्स्ड असेट्स, गुडविल क्या है हमारी फिक्स्ड असेट्स क्वेश्चन में दे देता है। ऑप्शन देगा ए फिक्स्ड असेट्स, बी दे देगा आपको करंट असेट्स और सी दे देगा बोथ और डी दे देगा नन। तो क्वेश्चन में आपको चूज करना पड़ता है कि गुडविल हमारी फिक्स्ड असेट्स है या फिर करंट असेट्स। तो उस कंडीशन में आप क्या लगा के आएंगे करंट असेट्स लगा के आएंगे। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है कि आपको इंटेंजिबल और करंट दोनों दे रखी है, तो इंटेंजिबल को हम क्या देंगे प्रेफरेंस देंगे, क्योंकि गुडविल क्या होती है इंटेंजिबल असेट्स आपकी होती है। ठीक है, तो उसमें फिलहाल आपका आंसर हो गया ए। क्लियर है, अब चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आपके आ रहा है वेटेड एवरेज प्रॉफिट, सॉरी वेटेड एवरेज मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल इज यूज्ड व्हेन, मींस जो वेटेड एवरेज मेथड है कैलकुलेटिंग गुडविल में यूज किया जाता है कब, जब प्रॉफिट आर नॉट इक्वल, जब प्रॉफिट इक्वल नहीं होते हैं, प्रॉफिट शोन ऑन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ट्रेंड, जब प्रॉफिट शो कर रहे हैं इंक्रीजिंग ट्रेंड या फिर डिक्रीजिंग ट्रेंड, प्रॉफिट्स आर फ्लक्चुएटिंग और नन। तो देखिए वेटेड एवरेज मेथड आप कब यूज करते हैं जब प्रॉफिट शो कर रहे होते हैं इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ट्रेंड को। ठीक है, तब हम क्या देते हैं, तब उनको वेटेज दिया जाता है। क्लियर है, वेटेज देने के बाद हम उसमें क्या निकालते हैं गुडविल निकालते हैं। तो याद रखिएगा प्रॉफिट शोन है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ट्रेंड, इसका आंसर होगा बी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है अंडर द कैपिटलाइजेशन मेथड द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द गुडविल इज, मतलब कैपिटलाइजेशन मेथड के अंदर जो फॉर्मूला होता है गुडविल कैलकुलेट करने का वो कौन सा होता है, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय द रेट ऑफ रिटर्न, मतलब सुपर प्रॉफिट में मल्टीप्लाई करते हैं रेट ऑफ रिटर्न का, या फिर एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय द रेट ऑफ रिटर्न, एवरेज प्रॉफिट में मल्टीप्लाई करते हैं रेट ऑफ रिटर्न का, सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय द रेट ऑफ रिटर्न, सुपर प्रॉफिट में रेट ऑफ रिटर्न का क्या करते हैं हम डिवाइड करते हैं, या फिर एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय द रेट ऑफ रिटर्न, एवरेज प्रॉफिट में डिवाइड करते हैं किसका रेट ऑफ रिटर्न का। क्वेश्चन पूछ रहा है कि कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला कौन सा होगा। तो देखिए कैपिटलाइजेशन मेथड से जो गुडविल कैलकुलेट होती है वो दो मेथड से होती है। पहला मेथड होता है उसके अंदर एवरेज प्रॉफिट मेथड और दूसरा होता है सुपर प्रॉफिट मेथड। अब बात करते हैं पहले एवरेज प्रॉफिट की। एवरेज प्रॉफिट में गुडविल का फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ बिजनेस माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड। और जो वैल्यू ऑफ बिजनेस है ये कैसे निकलता है, वैल्यू ऑफ बिजनेस निकलता है एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई
बाई 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है किसका, गुडविल का, एवरेज प्रॉफिट से कैपिटलाइजेशन मेथड के अंदर। जबकि सुपर प्रॉफिट से जब गुडविल निकलती है कैपिटलाइजेशन मेथड में, तो गुडविल का फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो ऑप्शन में क्या दे रखा है, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड, नहीं गलत हो गया, मल्टीप्लाइड नहीं होता। एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड, ये भी नहीं होता। सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय द रेट ऑफ रिटर्न, हाँ ये वाला फॉर्मूला गुडविल का होता है, सुपर प्रॉफिट अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मल्टीप्लाई बाय 100। और डी है एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय रेट ऑफ रिटर्न, इससे वैल्यू ऑफ बिजनेस निकल के आती है, इससे गुडविल निकल के नहीं आती है। तो ऑप्शन हो गया सी इसका करेक्ट आंसर। क्लियर है, आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके में आ रहा है 9 क्वेश्चन क्या कह रहा है, द टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड इन द कंपनी इज 8 लाख। कंपनी में जो कैपिटल एम्प्लॉयड है कितने की है, 8 लाख की। ठीक है, कंपनी का जो सीई है वो कितना है, 8 लाख। जबकि रेट ऑफ रिटर्न कितना है, 15%। तो यदि हम इसका निकालते हैं 15% तो हमारा निकल के आ जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट, तो कितना आ जाएगा 1,20,000। एंड द प्रॉफिट ऑफ द ईयर इज रुपीज़ 12 लाख। जबकि प्रॉफिट कितना है पूरे ईयर का, 12 लाख का है। ठीक है, द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द कंपनी एज पर द कैपिटलाइजेशन मेथड। हमें जो गुडविल निकालनी है किससे निकालनी है, कैपिटलाइजेशन मेथड से। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, देखिए आपको बताया था मैंने, सुपर प्रॉफिट जो मेथड होता है कैपिटलाइजेशन के अंदर, उसमें फॉर्मूला होता है गुडविल का सुपर प्रॉफिट अपॉन NRR मल्टीप्लाई बाय 100। तो जो सुपर प्रॉफिट अब कैसे निकलता है, आपको मालूम है, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट का रखा है, द टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड इन द कंपनी इज 8 लाख, रीजनेबल रेट ऑफ रिटर्न 15% एंड द प्रॉफिट कितने का है, 12 लाख का। तो प्रॉफिट हो गया 12 लाख माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, तो नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 8 लाख का 15%, 1,20,000। तो सुपर आ जाएगा 12,80,000। तो 10,80,000 मल्टीप्लाई बाई 100 अपॉन NRR कितना है 15%। ठीक है, डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड करके कितना आ रहा है इसका, कितना हो गया 10,80,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 15। क्लियर है, मैं एक बार चेक करता हूँ कैलकुलेटर पर, 10,80,000 मल्टीप्लाई बाई 100 अपॉन 15, तो आपका आ जाएगा ये, इसको कट करके 72 लाख। ठीक है ना, कैसे कट किया, 15 7 जा 105 और कैरी 3 0, 15 2 जा 30। तो 72 लाख आपकी क्या आ गई, गुडविल आ गई 72 लाख। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपका क्वेश्चन 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू इन रिलेशन टू गुडविल। मीन्स इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है गुडविल के रिलेशन में। पहला है इट इज एन इंटेंजिबल असेट्स, कि ये इंटेंजिबल असेट्स होता है, ये ठीक है क्योंकि गुडविल एक इंटेंजिबल असेट्स है। इट इज फिक्टिटिशियस असेट्स, हाँ ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि असेट्स फिक्टिटिशियस असेट्स नहीं होती। ठीक है ना, क्योंकि इसको हम सेल करके अपनी वैल्यू रियलाइज कर सकते हैं। इट हैज़ अ रियलाइजेबल वैल्यू, यस इट हैज़ अ रियलाइजेबल वैल्यू, नन। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो गया, सही ऑप्शन हो गया बी, इट इज फिक्टिटिशियस असेट्स, इट इज फिक्टिटिशियस असेट। तो ये स्टेटमेंट गलत है, ये फिक्टिटिशियस असेट्स नहीं होती है गुडविल, क्योंकि इसको हम सेल करके अपनी वैल्यू रियलाइज कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, द रिवार्ड एन ऑर्गेनाइजेशन रिसीव्स बाय सेलिंग इट्स असेट्स एट अ हायर रेट ऑफ प्राइस बियॉन्ड इट्स फेयर वैल्यू इज। मीन्स यदि ऑर्गेनाइजेशन रिसीव कर रही है बाय सेलिंग इट्स असेट्स को एट अ हाई रेट ऑफ प्राइस, अपनी जो उसकी रेट है असेट्स की जो कॉस्ट है उससे भी हाई रेट पर सेल करके, ठीक है, इट्स फेयर वैल्यू, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिजर्व, सरप्लस, गुडविल और या फिर सुपर प्रॉफिट, उसको बोला जाता है गुडविल। यदि कोई कंपनी अपनी एसेट्स को जो उसकी फेयर वैल्यू एसेट्स की उससे भी बियॉन्ड प्राइस पर वो हाई रेट पर सेल कर रही है किसी पर्टिकुलर असेट्स को, तो उसको हम बोलते हैं गुडविल, क्योंकि मार्केट में गुडविल अच्छी है इसलिए किसी अपनी एसेट्स को वो हाई रेट पर सेल कर पा रही है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, सुपर प्रॉफिट बीइंग जीरो indicate that the actual average profit is less than or equal to the normal profit, state if it is true or false. Means क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सुपर प्रॉफिट बीइंग जीरो, मतलब आपका जो सुपर प्रॉफिट है वो कितना है, जीरो। जबकि सुपर प्रॉफिट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब वो कह रहा है जब आपका सुपर प्रॉफिट क्या है, जीरो है, तो एक्चुअल प्रॉफिट, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट इज लेस देन, जो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट होगा वो क्या होगा, लेस देन होगा, किससे, नॉर्मल प्रॉफिट से। मतलब एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट क्या होगा, कम होगा, किससे, नॉर्मल प्रॉफिट से। ठीक है, स्टेट इफ इज ट्रू और फॉल्स। हाँ, तो ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। यदि एवरेज प्रॉफिट कम होता है या इक्वल होता है किससे, नॉर्मल प्रॉफिट से, तो एसपी क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, हम नेगेटिव में सुपर प्रॉफिट को कैलकुलेट नहीं करते हैं, या तो जीरो होगा, ठीक है, या फिर इसकी पॉजिटिव में वैल्यू होगी सुपर प्रॉफिट की। तो जब एवरेज प्रॉफिट हमारा क्या होता है, नॉर्मल प्रॉफिट से कम होता है, ठीक है, जैसे मान लीजिए नॉर्मल हमारा कितना दे रखा है, 10,000, और नॉर्मल है आपका कितना, एवरेज 10,000, और नॉर्मल कितना है आपका हमारा 12,000, तो जो वैल्यू आएगी नेगेटिव में आएगी, इसलिए हम क्या कर देते हैं, इसको जीरो लिख देते हैं, किसको, एसपी को, सुपर प्रॉफिट को, क्योंकि 10,000 कम है और 12,000 ज़्यादा है, तो एसपी हमारा क्या हो जाएगा, जीरो। तो इसलिए स्टेटमेंट क्या हो जाता है, ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाता है। वो कह रहा है स्टेटमेंट में भी सुपर प्रॉफिट बीइंग जीरो इंडिकेट्स दैट द एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट इज लेस देन द और इक्वल टू द नॉर्मल प्रॉफिट। तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रू, स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ रहा है, एक्सेस ऑफ प्रॉफिट्स ओवर व्हाट इज कॉल्ड सुपर प्रॉफिट। मीन्स एक्सेस ऑफ प्रॉफिट्स, प्रॉफिट्स का जो एक्सेस होता है ओवर व्हाट इज कॉल्ड सुपर प्रॉफिट, ठीक है ना, वो क्या कहलाता है। क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि जो एसपी है व्हाट इज कॉल्ड सुपर प्रॉफिट, मतलब किसके प्रॉफिट के ज़्यादा को, मतलब एक्सेस ऑफ प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट जो एसपी है सुपर प्रॉफिट वो कैसे कैलकुलेट होता है। तो आपको पता है कि सुपर प्रॉफिट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो जो सुपर प्रॉफिट होता है वो एपी का और एनपी का क्या होता है, डिफरेंस, एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट का। ठीक है, तो देखते हैं ऑप्शन कहाँ पर है, एक्चुअल सुपर गलत, सुपर नॉर्मल ये भी गलत, सुपर एक्चुअल ये भी गलत, तो आंसर हो जाएगा एक्चुअल और नॉर्मल। ठीक है, आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन आपके लिए बोर्ड एग्जामिनेशन के बहुत हेल्पफुल है और उसको बहुत अच्छी तरह से देखिए और समझिए। विच गुडविल इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। मीन्स कौन सी गुडविल बुक्स में रिकॉर्ड की जाती है एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। मैंने बताया था लास्ट एमसीक्यू में कि जब गुडविल आप परचेस करते हैं तभी वो आप रिकॉर्ड कर सकते हैं बुक्स में अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड 26 के अकॉर्डिंग। तो इसका आंसर हो गया बी, परचेज। ठीक है, जब गुडविल परचेज की जाएगी तभी बुक्स में वो रिकॉर्ड होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपके में, गुडविल हेल्प्स एन ऑर्गेनाइजेशन इन ब्रिंगिंग व्हाट काइंड ऑफ प्रॉफिट्स। मतलब गुडविल हेल्प्स एन ऑर्गेनाइजेशन, गुडविल जो हेल्प करती है ऑर्गेनाइजेशन को इन ब्रिंगिंग क्या लेने में, व्हाट काइंड ऑफ प्रॉफिट, किस तरह के प्रॉफिट को लेने में, सिमिलर, लेस, एक्सेस, नो प्रॉफिट एट ऑल। आपको पता ही है कि ज़्यादा प्रॉफिट होगा तो गुडविल जो होगी वो ज़्यादा होगी, तो इसलिए आंसर हो जाएगा इसका सी, एक्सेस। एक्सेस गुडविल लेने से, गुडविल जो होती है वो क्या करती है, हेल्प करती है ऑर्गेनाइजेशन को, तो क्या हो गया, एक्सेस। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी आपको। अब चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट द फीचर ऑफ गुडविल एमंग दीज। इसमें से कौन सा फीचर है गुडविल से रिलेटेड। डज नॉट अफेक्ट द ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट, फिक्टिटिशियस असेट्स, इनवैल्यूएबल असेट्स, डिफिकल्ट टू कैलकुलेट वैल्यू। तो तीनों गलत हो गए, दिख ही रहा होगा आपको। ठीक है, डज नॉट अफेक्ट द ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट, तो ये भी गलत है। इसमें सही कौन सा है, डज नॉट अफेक्ट द ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट, फिक्टिटिशियस असेट्स, इनवैल्यूएबल असेट्स, डिफिकल्ट टू कैलकुलेट। हाँ, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डिफिकल्ट टू कैलकुलेट वैल्यू, क्योंकि गुडविल की वैल्यू निकालना इतना आसान नहीं होता, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डिफिकल्ट टू कैलकुलेट वैल्यू। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आ रहा है, गुडविल नीड टू बी वैल्यूड व्हेन। गुडविल हम कब कैलकुलेट करते हैं, ड्यूरिंग एडमिशन, सही है, जब पार्टनर एडमिट होता है तब गुडविल हम वैल्यूड करते हैं। डेथ, ये भी सही है। ड्यूरिंग द रिटायरमेंट, ये भी सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल। ठीक है, अब चलते हैं 18 पर। 18 कह रहा है, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग गुडविल अंडर द सुपर प्रॉफिट मेथड। मतलब गुडविल को हम सुपर प्रॉफिट मेथड से जब निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो देखिए, आपको पता है
कि एवरेज प्रॉफिट जो फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट का वो क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, और गुडविल का फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो देखते हैं कहाँ पे लिखा हुआ है ये, सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाय नॉर्मल प्रॉफिट गलत हो गया, द नंबर ऑफ ईयर परचेज मल्टीप्लाइड बाय एवरेज प्रॉफिट ये भी गलत है, द नंबर ऑफ ईयर परचेज मल्टीप्लाई बाय सुपर प्रॉफिट, तो हमारा ये आंसर मिल गया। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सुपर प्रॉफिट माइनस नॉर्मल, ये हो गया गलत। तो सारे ऑप्शन गलत हो गए, ए बी डी, तो सही ऑप्शन हो गया सी, द नंबर ऑफ ईयर परचेज मल्टीप्लाई बाय सुपर प्रॉफिट। समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपके पास 19, इज इट ट्रू दैट गुडविल कैलकुलेट बाय वन मेथड इज इक्विवेलेंट टू गुडविल कैलकुलेट बाय अदर मेथड। मतलब यदि हम जो फॉर्मूले हमारे एवरेज प्रॉफिट मेथड, आपको पता होगा जो मेथड है हमारे कौन कौन से, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन प्रॉफिट मेथड, तो इन तीनों मेथड से गुडविल की जो वैल्यू आती है वो सेम आती है जो क्वेश्चन में कह रहा है। तो ये बात सही है गलत है, ये बात गलत है क्योंकि तीनों मेथड से गुडविल की वैल्यू अलग अलग आती है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपके में क्वेश्चन 20, विच आर नॉट ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ गुडविल। इसमें से गुडविल का टाइप्स कौन सा नहीं है, हॉर्स गुडविल, रेड गुडविल, डॉग गुडविल और कैट गुडविल। इसमें से जो हॉर्स गुडविल है वो टाइप नहीं होता किसका, गुडविल का, रेट है, डॉग है, कैट है, लेकिन हॉर्स कोई टाइप नहीं होता गुडविल का। यहाँ पर आपके 20 एमसीक्यू फिनिश हो गए चैप्टर 3 के, और नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 4 के एमसीक्यू पढ़ेंगे और सीखेंगे। ये एमसीक्यू आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इन जो एमसीक्यूज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इसको ध्यान से पढ़िए और समझिए। और कोई क्वेरी हो और वीडियो में कोई आपको एरर लगती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, जिससे मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको अपडेट कर सकूँ। यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रही है, ये सीरीज पसंद आ रही है, तो अपने फ्रेंड्स को शेयर करें और इस चैनल को और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।